भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध जब घर से अपने गए जंगल, भगवान की खोज करने गए। कहा जाता है कि उनके पिता उन्हें घर से निकलने नहीं देते थे, घर पे ही सारी सुख सुविधाएं थी। बुद्ध एक दिन वो अपने मंत्री के साथ घोड़े पर जा रहे थे तो उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई पड़ा। उन्होंने कहा, भाई ये कैसा है? रुको रुको, मंत्री से रथ रुकवाया। ये आदमी ऐसा क्यों दिख रहा है? बोले, महाराज ये बूढ़ा हो गया है। बूढ़ा? ये बूढ़ा क्या होता है? बोले, सबको बूढ़ा होना, एक दिन आप भी ऐसे हो जाएंगे, हम भी। गौतम बुद्ध बोले, हम भी ऐसे हो जाएंगे? हाँ। थोड़ी और आगे गए तो एक आदमी की अर्थी जा रही थी तो पूछा, ये कौन है? बोले, ये मर गया। बोले, ये मरना क्या होता है? भाई कभी उन्होंने देखा नहीं ना, बच्चे थे उस समय, तब की बात है जब वो छोटे से थे। ये क्या है? बोले, मर गया। मरना? बोले, सबको मरना पड़ेगा। गौतम बुद्ध बोले, जब सबको मरना पड़ेगा तो मरने के पहले क्यों ना हम वो प्राप्त कर लें जिसको पाने आए हैं। ये तो मर ही गए, ये तो पा ही ना पाए जो पाने आए। हम महलों में रह के क्या करेंगे? वहीं से जंगल निकल गए। उस समय उनकी शादी हो चुकी थी, तब की बात है, विवाह इत्यादि हो चुका था। 12 साल तक वो जंगल में रहे और अंत में उन्हें जंगल में तप करने से वह ज्ञान, वह बोध हो गया कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, उद्देश्य क्या है इस मानव तन का। और वह वापिस भिक्षा मांगकर अपना पेट भरने लगे। संयोग से बहुत सालों बाद वो भिक्षा मांगने गए तो वह अपने ही घर में भिक्षा मांगने चले गए। गौतम बुद्ध जब घर आए, भिक्षा मांगने निकले ना, तो वो संयोग से अपने घर आए। दरवाजा खटखटाया, भिक्षाम देही, देवी भिक्षाम देही। दरवाजा खोला पत्नी ने दरवाजा खोला तो पत्नी ने तो पहचान लिया, आप मेरे पति हैं। इन्होंने भी पहचान लिया, अरे ये तो हमारा घर है। तो पत्नी ने भिक्षा तो जो दी तो दी, एक सवाल पूछ लिया। अब जो सवाल पत्नी ने पूछा, बुद्ध भगवान की पत्नी ने उनसे जो सवाल पूछा, वही सवाल मैं आपसे पूछूंगा। बुद्ध भगवान की पत्नी ने, गौतम बुद्ध जी की पत्नी ने पूछा, कहां गए थे? बोले, ईश्वर की खोज करने गया था। पत्नी ने पूछा, मिल गए ईश्वर? हां, मिल गए। तो पत्नी ने आखिरी सवाल पूछ लिया जिसका उत्तर गौतम बुद्ध दे ना पाए। आखिरी सवाल पत्नी ने पूछ लिया कि जिस परमात्मा की खोज में आप गए थे और जो परमात्मा आपको मिल गया जंगलों में, क्या वो परमात्मा इस घर पर नहीं था? जिस परमात्मा को आप चाह रहे हैं, खोज रहे थे, क्या वो भगवान जो आपको जंगल में मिला, क्या वो आपको इस घर पे नहीं मिल सकता था? या जो जंगल में है, क्या वो घर में नहीं है? गौतम बुद्ध निरुत्तर हो गए, कोई उत्तर नहीं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि भगवान को पाना, उस प्राप्ति के लिए घर छोड़कर जंगल जाना, ये जरूरी नहीं।
ये जो मन है, मन आपका मेरा, ये जो मन की उथल पुथल है, ये जो मन की चंचलता है, ये चंचलता जिस दिन मिट जाएगी, मन जिस दिन केंद्रित हो जाएगा, मन जिस दिन सध जाएगा, साध लोगे तो उस दिन जंगल में रहोगे तो भी भगवान का एहसास हो जाएगा, और घर में रहोगे तो भी एहसास हो जाएगा। मन की चंचलता यदि नहीं मिटी तो किसी जंगल में भगवान नहीं मिलेंगे, और मन की चंचलता मिट गई तो आप अपने बिस्तर पर बैठे बैठे भगवान को प्राप्त कर लेंगे। फसाद की जड़ कौन है हमारे शरीर में? वो कौन सा पार्ट है जो हमें सबसे ज्यादा परेशान करता है? क्या है? परेशानी आंखों से नहीं है, परेशानी पत्नी से नहीं है, परेशानी पुत्र और पति से नहीं है, परेशानी चंचल मन से। ये मन पल भर में यहां लग जाएगा। लता जी जब गाती हैं तो मन करता है काश हम भी लता जी जैसे गाते। अडानी अंबानी को जब मन देखता है तो लगता काश हमारे पास भी इतना पैसा होता। जब आप किसी सक्सेस व्यक्ति को देखते हैं तो आपका मन होता काश हम भी ऐसे होते। किसी का बंगला देखते हैं तो आपको लगता काश हमारा भी ऐसा बंगला होता। किसी सुंदर स्त्री पुरुष को आप देखते हैं तो आपको लगता काश हम भी इतने सुंदर होते। मतलब ये जो मन है आपका, यह एक जगह टिकता नहीं। इस मन को ऑलरेडी जो प्राप्त है उससे यह मन संतुष्ट बोलो नहीं। तो परेशानी ये नहीं है कि आपको वो नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये परेशानी नहीं है। परेशानी यह है कि जो मिला है उसमें संतुष्ट नहीं है। परेशानी ये जो नहीं मिला, परेशानी वो नहीं है कि वो नहीं मिला, जो मिला है उसमें हम संतुष्ट नहीं है। ये दिक्कत है। अब सवाल आपसे, गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध जब जंगल गए और उन्हें ज्ञान मिल गया, भगवान मिल गए, तो बताओ उन्हें कौन सा ज्ञान मिल गया भाई? वो कौन सा ज्ञान था जिस ज्ञान ने एक सामान्य से बच्चे को गौतम बुद्ध बना दिया? कौन सा ज्ञान था वो कौन सा ज्ञान था जो एक लड़की को मिल गया, सामान्य कंचे खेलने वाले, गिल्ली डंडा खेलने वाले बच्ची, जो लंगड़ी खेलने वाली लड़की को मिल गया, तो उसे ज्ञान ने उसे मीराबाई बना दिया। वो कौन सा ज्ञान होता है जरा मुझे बताओ? वो कौन सा ज्ञान था जो ज्ञान तुकाराम जी को मिल गया? वो कौन सा ज्ञान था जिसे सबरी ने पा लिया, जिसे केवट ने पा लिया? वो कौन सा बोध था जिसे स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने पाया? रसखान कबीरदास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी, गुरु गोविंद देव जी, गुरु नानक देव जी, ऐसे महापुरुषों ने पाया। कौन, क्या होता है ये ज्ञान? कौन सा ज्ञान है? सदन कसाई ने पा लिया, धन्ना जाट ने पा लिया। कौन सा ज्ञान था वो जिस ज्ञान को नरसी ने पाया, रैदास जी ने पाया, नामदेव जी ने पाया, गोरा कुम्हार ने पाया? कौन सा ज्ञान था वो? हम क्यों नहीं पा सकते?
जो ज्ञान, जो चीज उन्होंने पाई, हम क्यों नहीं पा सकते? हम में कमी क्या है? कहां कमी रह गई हमने? सुई में धागा डालने के लिए किसका स्थिर होना जरूरी है? भाई दोनों का। भाई सुई भी स्थिर हो और धागा भी। अब धागा ऐसे हिलेगा तो धागा ऐसे हिलते धागे को डाल दो, कैसे जाएगा? भाई सुई भी स्थिर हो अपनी धुरी पर और धागा भी स्थिर हो, मीन्स ठीक ठीक। उसी तरह यदि एक भी चंचलता है धागे में या सुई में, नहीं हो सकता। उसी तरह आपको गौतम बुद्ध बनने में देर नहीं लगेगी। आप भी मीरा, रैदास, सूरदास, कबीरदास हो सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। पर आपको कुछ चीजें स्थिर करनी पड़ेंगी। क्या क्या स्थिर करना पड़ेगा? अपनी आंखों को, क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। कानों को, क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना। वाणी को, रसना को, क्या खाना है क्या नहीं खाना। स्पर्श, त्वचा को, क्या छूना है क्या नहीं छूना। नाक को, क्या सूंघना है क्या नहीं सूंघना। ये कंट्रोलिंग आनी चाहिए। इन महापुरुषों ने, जिनका मैंने पूर्व में नाम लिया, इन महापुरुषों ने केवल अपने इन चीजों को वश में कर लिया। मीन्स मन को वश में कर लिया, कंट्रोल। मन है धागा, धागा को अब कंट्रोल कीजिए, है ना, और फिर सुई के छेद में डालना स्टार्ट कीजिए। तो मन रूपी धागा, मन रूपी धागा भक्ति के उस बारीक से छेद में ये मन को पिरो दीजिए। उस भक्ति में अपने मन रूपी धागे को भक्ति रूपी सुई में, मतलब आपका मन ऐसा डूब जाए भक्ति में, ऐसा समा जाए जैसे सुई में धागा समा जाता है। जहां जहां सुई चलती वहां वहां धागा जाता। बस जहां जहां भगवान जाएं वहां वहां भक्त जाए, उनकी मर्जी में अपने आप को संतुष्ट रखे। ऐसा ज्ञान पा लिया इन महापुरुषों ने, इसलिए वह हम तुच्छ प्राणियों से श्रेष्ठ हो गए, वरना हम में और उनमें कोई अंतर नहीं। बात केवल सोच की थी, विचारों की बात। विचारों से व्यक्ति बड़ा हो जाता है, विचारों से व्यक्ति छोटा हो जाता है। हमारे YouTube चैनल आस्था एक भक्ति पर ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।